क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आने से पहले लोग चीजें कैसे खरीदते थे? इमेजिन कीजिए आपके पास एक गाय है, लेकिन आपको चावल चाहिए। तो आप किसी ऐसे आदमी को ढूंढते हैं जिसके पास चावल है और उसे दूध की जरूरत है, और आप अदला बदली कर लेते हैं। सिंपल है ना? पर जैसा कि आप गेस कर सकते हैं, चीजें हमेशा इतनी स्मूथली नहीं चलती थीं। हेलो दोस्तों, और ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। नॉलेज की दुनिया में फैसिनेटिंग जर्नीज के लिए आपकी वन स्टॉप जगह। आज मैं आपको मनी के इतिहास की एक व्हर्लविंड टूर पर ले जा रहा हूं, बार्टर के दिनों से लेकर डिजिटल करेंसी के राइज तक। तो बकल अप, चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। बार्टर सिस्टम। हजारों साल पहले, जब कोई बैंक्स नहीं थे, कोई कैश नहीं था, यहां तक कि कॉइन्स भी नहीं थे, इंसान डायरेक्ट एक्सचेंज पर डिपेंड करते थे। अगर आप गेहूं उगाते थे लेकिन आपको मछली चाहिए थी, तो आपको ऐसा कोई ढूंढना पड़ता था जिसके पास मछली हो और उसे गेहूं चाहिए हो। कॉम्प्लिकेटेड लगता है? था। प्रॉब्लम क्या थी? वैल्यू डिसाइड करना मुश्किल था। क्या होगा अगर आपके पड़ोसी को लगता था कि उसकी मछली 3 बोरी गेहूं के बराबर है, लेकिन आप सहमत नहीं थे? प्लस किसी ऐसे को ढूंढना जिसके पास बिल्कुल वही हो जो आपको चाहिए, और जिसे बिल्कुल वही चाहिए जो आपके पास हो, एक बड़ा हेडेक हो सकता था। और कुछ चीजें, जैसे ताजे फल, ट्रेड मिलने से पहले ही खराब हो जाती थी। क्लियरली लोगों को कुछ और रिलायबल चाहिए था। यहीं पर मनी आता है। लगभग 3000 साल पहले लोगों ने ऑब्जेक्ट्स को करेंसी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंडिया में कावरी शेल्स, वो शाइनी छोटी समुद्री शेल्स, को वैल्यूएबल माना जाता था, और जगहों पर पत्थर, बीड्स और आखिर में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड से बने मेटल कॉइन्स ने सेंटर स्टेज ले लिया। कॉइन्स स्टर्डी होते थे और उन्हें इधर उधर ले जाया जा सकता था। प्लस उन पर आमतौर पर किसी किंग या रूलर की मोहर होती थी, जो उन्हें ट्रस्टवर्दी बनाती थी। लेकिन जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, हर जगह सिक्कों के बोरे ढोना एक पेन बन गया। एंटर पेपर मनी। चाइनीज सबसे पहले थे 7वीं सेंचुरी में। इंडिया में बड़ा बदलाव ब्रिटिश रूल के दौरान आया। 1861 में ब्रिटिश ने पहले ऑफिशियल रूपी नोट्स छापने शुरू किए। समय के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई ने करेंसी जारी करने और मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, यह इंश्योर करते हुए कि आपके नोट्स रियल थे और गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड थे। अब चलिए 20वीं सेंचुरी और मॉडर्न बैंकिंग के राइज पर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। सडनली आपको अब कैश के ढेर ले जाने की जरूरत नहीं थी। आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर सकते थे, चीक्स लिख सकते थे और बाद में एटीएम से कैश भी निकाल सकते थे। बैंक्स आपके पैसे को सेफ रखते थे, आपके ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करते थे और लाइफ को बहुत आसान बनाते थे। लेकिन असली रेवोल्यूशन 21वीं सेंचुरी में शुरू हुआ, डिजिटल एरा के साथ। अब आप लगभग किसी भी चीज के लिए पे कर सकते हैं, ग्रोसरीज, बिल्स, यहाँ तक कि अपनी सुबह की चाय, बस अपने मोबाइल फोन से एक क्यूआर कोड स्कैन करके। वह यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक्शन में है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और बीएचआईएम जैसे एप्स ने पेमेंट्स को पहले से कहीं ज्यादा क्विक और सिंपल बना दिया है। आप ईएमआई पर चीजें खरीद सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स का उपयोग कर सकते हैं या सेकंड्स में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यह सब बिना एक भी रुपये के नोट को छुए। और जब आपको लगा कि चीजें और फ्यूचरिस्टिक नहीं हो सकती, तो क्रिप्टो करेंसी आ गई। हाँ, मैं बिटकॉइन, इथेरियम और कई अन्य डिजिटल करेंसीज की बात कर रहा हूँ। ये किसी भी गवर्नमेंट या फिजिकल ऑब्जेक्ट से बंधे नहीं हैं। ये पूरी तरह से ऑनलाइन मौजूद है, ब्लॉकचेन नामक टेक्नोलॉजी पर बने हैं। इंडिया भी भविष्य के लिए अपनी खुद की डिजिटल रूपी एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये मनी की इनक्रेडिबल जर्नी है, गायों को चावल के लिए अदला बदली करने से लेकर अपने फोन पर सिर्फ एक टैप से देश भर में कैश भेजने तक। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक और शेयर करना न भूलें। मुझे कमेंट्स में बताएं आपका पहला पेमेंट मेथड क्या था, कैश, चेक या यूपीआई। और हाँ, हर हफ्ते और फैसिनेटिंग स्टोरीज के लिए ज्ञान यात्रा को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सीखते रहें और बढ़ते रहें, केवल ज्ञान यात्रा के साथ।